welcome back to my another video. Myself Rima and the proud of telemarketer as well as director marketer. आज के इस टॉपिक को मैं शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ. पहले आप ये वीडियो देख लीजिए. विमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट में कैट एवं एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के सहयोग से डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या है, क्या आप बहनें जानती हैं? क्या आपके माध्यम से आप हिंदुस्तान में उस ताकत को पहुंचाती हैं, हाँ या ना? पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है लगभग 16 लाख करोड़. पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है लगभग 16 लाख करोड़. भारत में लेकिन इस वर्ष में लगभग 25,000 करोड़ का ही हम काम देख पाए हैं. 30 लाख हिंदुस्तानी, जिसमें से विशेष 10 लाख से ज्यादा भारत की बहनों का योगदान है. अब जितना इस स्पीच में बोला जा रहा है क्या वो एक्चुअल में सच है, और आप खुद हैरान रह जाओगे जब आप एक्चुअल रिसर्च डाटा देखोगे. तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल डाटा क्या कहती है. हैरानी वाली बात यह है कि 25,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, जब इसे रिसर्च किया गया तो एक्चुअल में 25,000 करोड़ ही आया. ठीक है, और ये कोई हवाई बात नहीं, ये प्रूफ आप भी चेक कर सकते हो. ठीक है, आज वर्ल्ड वाइज नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग कैप है देखो 200+ बिलियन से भी ज़्यादा. और अगर मैं बात करूँ 2030 तक ये 330 बिलियन से भी ज़्यादा होने वाली है. और अगर मैं इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में इसका मार्केट कैप है 25,000 करोड़ का. अब मैं कोई हवाई बातें नहीं बोल रही हूँ, ये प्रूफ आप खुद भी चेक कर सकते हो ये सारी चीज़ें. ठीक है, इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हो. इट इज़ प्रोवाइडेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मोर देन 5 मिलियन पीपल, आउट ऑफ विच 60% आर वुमेन्स. और यहाँ पे भी देखो द इंडस्ट्री जनरेटेड टैक्स कंट्रीब्यूशंस टू द गवर्नमेंट अक्रॉस इट्स वैल्यू चेक. भाई लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत जिद्दी है. चाहे कुछ भी अगर एक बार ठान लेना तो सब कुछ कर सकते हैं. अगर आप भी चाहो तो ऐसी जिद्दी अपने अंदर पैदा कर सकते हो. ठीक है, जो चाहे वो कर सकते हो. हम बहनों को आज संकल्प लेना है 25,000 करोड़ की भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को आने वाले 10 साल में कम से कम 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है. आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं. इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूँ. मैं आज इन बेटियों को, बहनों को एक अपनी ओर से निवेदन देना चाहती हूँ. मंच पे व्यापारियों का शीर्ष नेतृत्व आज बैठा है. हम बहनों को आज संकल्प लेना है 25,000 करोड़ की भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को आने वाले 10 साल में कम से कम 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है. हो पाएगा? सुनाई नहीं दे रहा. हो पाएगा? हो पाएगा? संजीव जी, प्रवीण जी इस बात के साक्षी हैं. डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी की जो मात्र शक्ति है, उसने संकल्प लिया है कि अगले 10 साल में हम अपनी व्यवस्था की ताकत 2 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे. लेकिन आज इस मंच से जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जयघोष हो रहा था, लखपति दीदियों की बात हो रही थी, तो मैंने संजीव जी से, प्रवीण जी से कहा मौका है, दस्तूर भी अगर आप दो चाहें तो आज इस मंच से 8 मार्च को 8 लखपति दीदी तो यहीं से घोषित हो जाएगी. हम बहनों को आज संकल्प लेना है 25,000 करोड़ की भारत की इस डायरेक्ट सेलिंग इकोनॉमी को आने वाले 10 साल में कम से कम 2 लाख करोड़ तक पहुंचाना है. तो अभी जो आपने वीडियो देखा उस पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियरिटी होगी. मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताया. बट इस वीडियो से रिगार्डिंग हम 2 टॉपिक पर डीपली डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किसी भी डिजिटल मार्केटिंग पे अगर आप ज्वाइनिंग करने वाले हो तो उस पर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रख के या फिर आपको चेक करके जाना चाहिए. आप अगर अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, अगर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर कदम रखते हो तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको ज्वाइनिंग करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए. दूसरा टॉपिक है हमारा, इसी वीडियो को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे. जो सेकेंड वाला पार्ट होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे कि जो इस वीडियो पे ध्यान, अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको ये चीज़
रियलाइज़ होगी कि मैम ने एक पर्सन को टारगेट किया हुआ है, एक पर्सन को स्पेशली टारगेट किया हुआ है, वो है वुमेन्स को, कि वुमेन्स जो भी लड़कियाँ हैं, जो भी गर्ल्स है, जो भी औरत है, उन सारी चीज़ों को वर्क फ्रॉम होम क्यों ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सूटेबल एंड सबसे ज़्यादा उनके लिए सूटेबल है ये सारी चीज़ें, तो उनके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हम इस चीज़ को सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे कि लड़कियों के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एंड उनके लिए ये सूटेबल कैसे है, कितने सारे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आज उन लोगों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ में टारगेट किया जा रहा है। तो अभी आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट काफ़ी सारी डिजिटल जो भी मार्केटिंग है उन सारी चीज़ों को खुला सपोर्ट करे, जबकि एक टाइम पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। अभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो अगर अभी आप ज्वाइनिंग करने वाले हो तो इवन आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ज्वाइनिंग करने से पहले, इस वीडियो में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड ये वीडियो आप सभी के लिए, अगर आप बिगनर हो तो आप सभी के लिए तो लाइफ बदल सकती है। अगर आप शुरू में ये वीडियो देख लेते हो या फिर अगर आप ज्वाइनिंग करने से पहले ये सारी चीज़ें जान लेते हो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग करने से पहले चेक करनी चाहिए, तो आप कभी आगे जाके रिग्रेट नहीं करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली ज्वाइनिंग करने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना है आप सभी को। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल किसी भी कंपनी में अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्वाइनिंग करने वाले हो तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए क्यों? क्योंकि आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ने के लिए सोच रहे हो उस कंपनी में सबसे पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें चेक नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफर दे दिया कि भाई अभी तो आप काफ़ी सारी चीज़ें फ्री कर दी है, आप एससी सुपरवाइजर लेवल काफ़ी सारे लेवल्स को आप कम सीसीएस में भी अचीव कर सकते हो। लेकिन आप अगर ये सारी चीज़ें सोच के पैसा कमाना अगर सोच के जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना आना चाहिए। कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो क्यों? क्योंकि आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने के लिए सोच रहे हो ना, उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो कि क्या कंपनी रजिस्टर्ड है, क्या कंपनी की जो डॉक्यूमेंटेशन है क्या वो सही है, क्या कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी चीज़ें सही है, कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कंपनी का प्रोफाइल को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं देखते अभी शुरू में तो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होने वाला है कि मैं किस कंपनी के साथ काम करूँ, मुझे तो आइडिया ही नहीं है इसके काफ़ी सारी चीज़ों का। तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करो। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में अगर आप ज्वाइनिंग करने वाले हो, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से रिलेटेड अगर आप ज्वाइनिंग करने वाले हो तो आपको ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि कंपनी कितने साल से काम कर रही है, कंपनी रजिस्टर्ड है भी या नहीं है, और कंपनी का जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी चीज़ें सही है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ रहती है। आप ये सारी चीज़ें प्रोफाइल ज़रूर चेक करें, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं चेक करोगे ना तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि भाई इस कंपनी में तो काफ़ी सारे केसेस है, काफ़ी सारे ऑलरेडी पुराने केसेस है, तो आपको प्रॉब्लम होती है आगे जाके। ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो आपको तो प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से चेक कर लेते हो एज ए बिगनर, अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब प्रोफेशन पे हो, तो आप ये सारी चीज़ें चेक करना आपके लिए कंपलसरी है। आपको प्रोफाइल ज़रूर चेक करनी चाहिए कंपनी की। तो अगर आप ये सारी चीज़ चेक करते हो तो आगे जाके आपको रिग्रेट फील बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पे क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट को चेक करना है, कंपनी का प्रोडक्ट, ठीक है, कंपनी का जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो जेन्युइन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस कंपनी में काम करने वाला, आप जिस कंपनी में आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे उस कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग करने के बाद आपको ये चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी तभी सक्सेसफुल होती है जब उसका सर्विस और प्रोडक्ट अवेलेबल हो लोगों के लिए। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी कंपनी तभी सक्सेसफुल होती है जब उसका प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल हो लोगों के लिए। अगर प्रोडक्ट वैल्यूएबल नहीं हुआ तो आप भी बेच नहीं पाओगे, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप कन्विंस भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो सच में अवेलेबल है या नहीं है, लोगों के लिए काम कर रहा है भी या नहीं, ठीक है, लोग खरीदना चाहते भी है या नहीं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को। आप बिना देखे समझे अगर ज्वाइनिंग कर रहे हो तो आप ही का नुकसान है। आगे जाके फिर आप दूसरी कंपनी में जाओगे और बार बार तो ज्वाइनिंग करने के लिए आपके पास फीस नहीं होंगे ना, ठीक है। तो कंपनी का प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि तीसरा है हमारा प्लान। सबसे पहले टॉपिक पे हमने बात किया प्रोफाइल के बारे में, सेकंड टॉपिक पे हमने बात की प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, थर्ड टॉपिक पे हमारा कंपनसेशन प्लान, ठीक है। कंपनी का जो भी प्लानिंग है उस पर आप बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि अगर आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करने की सोच रहे हो, जिस भी कंपनी पे आप ज्वाइनिंग करने की सोच रहे हो, उस कंपनी का प्लान, कंपनसेशन प्लान को आप ज़रूर देखो, देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें अगर नहीं पता, आप ज्वाइनिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। देखो कंपनी क्या सिर्फ नए लोगों को ऐड करने पे पैसे दे रही है, या फिर कंपनी का जो प्रोडक्ट्स उसको सेल करने पे भी अर्निंग हो रही है। अगर सिर्फ ज्वाइनिंग पे कंपनी पैसे दे रही है, इस प्रोडक्ट को सेल करने पे अगर कोई भी कमीशन नहीं आ रहा है
तो वो कंपनी फ्रॉड भी हो सकती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए आप प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ों को देख के ही ज्वाइनिंग करो, क्योंकि इवन अगर आप पहले सारी चीज़ें क्लियरिटी कर लेते हो तो आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथा ऑप्शन है हमारा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में बहुत सारे लीगल केसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस भी कंपनी पे ज्वाइनिंग करने वाले हो उस पर इन्वेस्टमेंट कितना करना है। अगर बहुत सारी कंपनीज़ आपसे हेवी ज्वाइनिंग फ़ीस मांगती है और कहती है एक बार इन्वेस्टमेंट करो लाखों कमाओगे, तो ये सारी चीज़ चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है वो बहुत, जिससे आपको ना कोई हैवी अमाउंट होता है ना ही बहुत ही कम होता है। तो ये आपके ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन सा भी नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे आपने इस कंपनी को ज्वाइनिंग किया। जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइनिंग करते हो तो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट या तो सर्विस दिया जाता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइनिंग करो, अगर आपको वहाँ पे प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ लोगों को ज्वाइनिंग ही करवाने पे फीस मिल रही है, तो भाई समझ जाओ कुछ तो थोड़ा बहुत गड़बड़ है। तो वहाँ पे आप ध्यान देना ये सारी चीज़ें कि आपको प्रोडक्ट ज़रूर मिलती है, ठीक है, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के कोई भी कंपनी काम नहीं करती है, ये बात आपको भी पता है। अब बहुत सारी चीज़ें होती है, अब देखो प्रोडक्ट या तो सर्विस, अगर आपको दोनों में से कोई भी चीज़ें मिल रही है तो सही है, लेकिन अगर आप वहाँ पे सिर्फ लोगों को सिर्फ ज्वाइनिंग करते रहे हो, ज्वाइनिंग करवाते जा रहे हो, थोड़ा बहुत आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे एक्चुअल में काम क्या हो रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ आपको सिर्फ पैसे बनाने, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर सिर्फ पैसे बनाने को बोल रहे हैं तो समझ जाओ आपको थोड़ा बहुत चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी कंपनी का प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप चेक करते हो तो आपको आगे जाके कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा। तो चलिए आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम कैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर आप ज्वाइनिंग करने वाले हो तो ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम कैसा है ये चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये चेक नहीं करोगे, क्या पता आपने 1 दिन के सेशन लगवाए, 2 दिन के सेशन लगवाए, 3 दिन के सेशन लगवाए और ज्वाइनिंग कर लिया, फिर आगे जाके आपको कोई सेशन भी नहीं दिया रहा, इवन कोई गाइडेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि आप ऐसे ही काम करो, तो आप सब काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पे जब भी आप ज्वाइनिंग करते हो तो वहाँ पे सपोर्ट और गाइडेंस दिया जाता है, बहुत ही अच्छे से गाइडेंस और सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि आप आगे कंसिस्टेंसी काम कर सको। अगर वहाँ पे कंपनी आपको सिर्फ ज्वाइनिंग करवाने पे पैसे दे रही है, आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ ज्वाइनिंग करवाने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप ना टीम बिल्ड कर सकोगे, ना एक अच्छी लीडरशिप बिल्ड कर सकोगे, ना आपके अंदर कोई अच्छी लीडरशिप होगी, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, ना आप क्लोजिंग कर पाओगे, ना आप किसी कन्वर्सेशन अच्छे से कर पाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको फेस करनी होती है। तो अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग करने वाले हो तो आप वहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम, गाइडेंस, सपोर्ट ज़रूर देख लो कि वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे लोगों को सपोर्ट सिस्टम कैसा है, ठीक है, लीडरशिप कैसी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे से ज्वाइनिंग करवाने के पैसे दे रहे हैं तो वहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आगे जाके कुछ महीने बाद फिर आप बोलोगे मेरे अंदर तो कुछ खूबी नहीं है, फिर मैं कैसे अपनी टीम को हैंडल करूँगी, ना आप अपनी टीम को हैंडल कर पाओगे, ना आप अपने डाउनलाइंस को कन्वर्सेशन मतलब बात कर पाओगे ढंग से, बहुत सारी चीज़ें, ना क्लोजिंग कर पाओगे, ना कुछ भी कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सीनियर के सिवा कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पर रुक के कोई भी फ़ायदा नहीं है। देखो आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पे ज्वाइनिंग करने वाला हो वहाँ पे मेंटोरशिप और गाइडेंस सही होने चाहिए, ताकि जिससे आप अपने काम करने का जो डायरेक्शन होना वो सही रहे। आपका काम करने का डायरेक्शन सही है तो आप कभी भटकोगे नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर ट्रेनिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, क्योंकि इन फ्यूचर ज्वाइनिंग करने के बाद भी अगर आपको 6-7 महीने होने के बाद भी अगर आपको कुछ ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ रुक के, क्योंकि अपना एक अच्छी लीडरशिप बनोगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं देख चुकी हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो चलिए आगे के पॉइंट्स के बारे में देखो। जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस पूरे वीडियो का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे भी एक टाइम पे ऐसा फील हुआ था कि क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए सूटेबल है भी या नहीं है। तो आप ये पॉइंट्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप भटक जाते हो या जब आप काम नहीं हो रहा आपसे ठीक से, तब आपको ऐसा फील होता है अंदर से कि भाई मैंने मोटिवेशन पे तो ज्वाइनिंग कर ली पर अभी तो डिमोटिवेट हो रहा है, क्योंकि एक टाइम बाद आपको सच में डिमोटिवेट फील होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें पहले आप चेक कर लो कि क्या आप जिस कंपनी पे ज्वाइनिंग करने वाले हो क्या वो काम आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है। ये बात आपको भी पता है, बाकी सबको भी पता है, बट फिर भी हम अपने एक होता है ना कि भाई हमें वर्क फ्रॉम होम चाहिए हम कर लेते हैं। तो हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पे ज्वाइनिंग करने वाले हो तो मैं तो सबसे पहले ये चीज़ बोलूँगी कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए ये काम सूटेबल है या नहीं है। तो आप सबसे पहले खुद को देखो कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में इंटरेस्टेड हो। अगर नहीं हो तो फालतू के ज्वाइनिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। किसी के मोटिवेशन में आके ज्वाइनिंग मत करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप उस वक्त मोटिवेशन रहोगे, आगे जाके आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अगर आपको सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में
कन्वर्सेशन में किसी पर्सन से अगर कन्वर्सेशन करने में बात करने में अगर इंटरेस्टेड है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग करो, क्योंकि वहाँ पे जाकर आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, बहुत सारे लोगों से कन्वर्सेशन करना होता है, बहुत सारे लोगों से फेस टू फेस मिलना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाते हो हमेशा। हर लोगों को पसंद नहीं होता है हर लोगों से बात करना। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स में इंटरेस्टेड थे, ठीक है, नए नए लोगों से मिलना इंटरेस्टेड है, तो आप ज्वाइनिंग करो नेटवर्क मार्केटिंग। ये सारी चीज़ें ज़रूर देख लो, ठीक है, कि आप लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड हो, क्या आप लोगों को कन्विंस कर पाओगे, क्या आप अपनी टीम बिल्ड करना चाहते हो, अपनी टीम को गाइड करना चाहते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लो कि आप लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड हो, कन्विंस करने में, क्योंकि इवन आपकी यहाँ पे जब आप ज्वाइनिंग करोगे तब आप अकेले होगे, ठीक है, लेकिन एकदम पहाड़ के गोला होता है ना, पहाड़ का जो गोला होता है एकदम छोटा सा, वो धीरे 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 नीचे आता है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि वो नीचे आ रहा है वो उतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, विशाल बड़ा। तो वैसे आपकी टीम भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आप अपनी टीम को बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, टीम को गाइड नहीं कर पा रहे हो, टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो फालतू में यहाँ पे ज्वाइनिंग करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइनिंग करने से पहले ज़रूर देख ले। कंपनी की प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, ठीक है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, वो कैसा है, क्या एक पर्सन को सपोर्ट कर रहा है या फिर सिर्फ बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की ये सारी वीडियो आप सभी के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेगी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पर्सन चेक नहीं करता वो आगे जाके पछताता है या तो वो रिग्रेट फील करता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए थी ताकि आप रिग्रेट फील ना करो आगे जाके, ठीक है। तो आज की ये वीडियो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करने से पहले अगर आप देख लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहने वाली है, ठीक है। तो आपका टाइम, आपकी मनी, आपका बहुत सारी चीज़ें बचने वाली है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रही एंड यूज़फुल भी रहा तो आप इसे ज़रूर लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, बाय बाय।